हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी रिसेंटली चेंजेस हुआ है कैबिनेट मिनिस्ट्री में, गवर्नर में एंड चीफ मिनिस्टर में, वो सारे चेंजेस को आज हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा क्विक सेशन होने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चेंजेस बताए जाएंगे। आप लोगों के साथ मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो दूंगी बट डिस्कस उतना ही करूंगी जितना चेंज हुआ है। तो ये क्विक सेशन होगा जो कि आपको क्विकली बताएगा कि अभी रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्ट्री में, चीफ मिनिस्टर में एंड गवर्नर्स में क्या क्या चेंजेस आए। ये जो चेंजेस है आप लोगों को 29 अगस्त तक का चेंजेस मिलेगा इस सेशन में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये सेशन आपकी आने वाली कोई भी एग्जाम से पहले ज़रूर देखकर जाना चाहिए, अगर वो आपके आने वाले मंथ में कोई भी एग्जाम हो। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी चेंजेस है स्पेसिफिकली आपको वो सारे चेंजेस याद में रखने होंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो ताकि आप उसका आंसर कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में रिशफल हुआ है वो सारा हम चेक करेंगे। इनमें कौन से नए मिनिस्टर्स को ऐड किया गया है और क्या रिशफलिंग हुआ वो सब कुछ हम देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी के मिनिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं है तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। बात आती है अमित शाह जी पे। अमित शाह जी का जो सबसे पहले उन्हें दिया गया था वो दिया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसी के साथ साथ नया मिनिस्ट्री लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन उन्हें दिया गया है श्री अमित शाह जी को, और ये मिनिस्ट्री भी नया लाया गया है और ये नया मिनिस्ट्री जो है वो अमित शाह को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। नया मिनिस्ट्री जो इकलौता आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आया है और वो दिया गया है श्री अमित शाह को। ठीक है। देन राजनाथ सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज इट इज़ है। नितिन गडकरी का जो था वो था रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड साथ ही साथ था एमएसएमई। तो एमएसएमई उनका हटा दिया गया है और उनका जो एमएसएमई दिया गया है वो है श्री नारायण तातुरानी, इनको दिया गया है। ठीक है। तो अभी वो सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर है नितिन गडकरी। एंड एमएसएमई के जो नए मिनिस्टर बने हैं, नए अपॉइंट किए गए हैं, वो है श्री नारायण तातुरानी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। नारायण तातुरानी जो है वो एमएसएमई के मिनिस्टर बन चुके हैं। देन है निर्मला सीतारमण एज इट इज नो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर, वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के हैं। देन आती है श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये बने हैं नए मिनिस्टर, मतलब कि इनको लाया गया है। ये बने हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर। ठीक है। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो नए मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगेन ये भी नए मिनिस्टर लाए गए हैं और ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये बने हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नए मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आप लोग को जो पहले थे वो याद में नहीं रखना है, जो अभी चेंजेस हुए पहले वो आपको याद करना है। ठीक है। किसके प्लेस पे लाया गया वो भी मत रिकॉल कीजिए। अगर आप इतनी सारी चीज़ें साथ में रिकॉल करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारा चेंजेस हुआ है। ठीक है। अभी हम एट प्रेजेंट यही ध्यान में रखेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री किसे दी गई है और कौन से नए मिनिस्टर आए। ठीक है। सो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है ये नए मिनिस्टर आए जिन्हें मिला है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देन है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एज इट इज़ ए एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर। देन नेक्स्ट न्यू मिनिस्टर आए हैं रामचंद्र प्रसाद, ये बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मिनिस्टर। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के कौन बने हैं? रामचंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा, एज इट इज़ है उनका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। स्मृति ज़बिन ईरानी, ये थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये एज इट इज़ है। इसके साथ जो थी वो टेक्सटाइल की थी बट उन्हें वो चीज़ हटा दी गई है। तो स्मृति ज़बिन ईरानी जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। इसके बाद बात आती है मनसुख मंडाविया, ये नए मिनिस्टर आए हैं और इनको जो मिनिस्ट्री दिया गया है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। आपको पता होगा प्रीवियस कौन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर, बट आपको अभी फिलहाल जो नए हैं वही ध्यान में रखना है। ठीक है। पुराना मत रिकॉल कीजिए। मनसुख मंडाविया जो है वो बने हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर के। तो इन्हें ये 2 मिनिस्ट्री दिया गया है मनसुख मंडाविया को। देन आता है श्री अश्विनी वैष्णव, इन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव
वैष्णव बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मिनिस्टर, ठीक है। देन आता है श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल पुराने हैं बट उनके साथ क्या हुआ है, उनको सारी नई मिनिस्ट्री दी गई है। कौन सी दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो एग्जिस्टिंग ही था बट इनके साथ हुआ है रिशफल, समझ आया? तो रीशफल किसके साथ हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिला, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिला एंड कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। देन बात आती है श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एग्जिस्टिंग ही है बट इनके साथ रीशफल हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को नई मिनिस्ट्री मिली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है, नेक्स्ट जो है वो है श्री मुखत्तर अब्बास नकवी। ये एज इट इज़ है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मुखत्तर अब्बास नकवी एज इट इज़, नो चेंज। देन है श्री प्रहलाद जोशी, इसमें भी नो चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, कोल एंड माइंस, ये तीनों के मिनिस्टर है श्री प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है नए मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ये सिंधिया जी को जो मिला है वो मिला है सिविल एविएशन का, ठीक है, मिनिस्ट्री भी इनको मिला है। ये जो है ये न्यू वन है, ठीक है, जो भी ग्रीन कलर में दिख रहा है वो न्यू मिनिस्टर्स है, ओके। सो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को मिला है सिविल एविएशन। देन गिरिराज सिंह नो चेंज, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के मिनिस्टर थे, एज इट इज़ है। गजेंद्र सिंह शेखावत नो चेंज, जल शक्ति के मिनिस्टर थे, एज इट इज़ है। देन न्यू मिनिस्टर बने हैं पशुपति कुमार पारस, इनको मिला है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री। देन श्री किरण रिजिजू, यहाँ पे किरण रिजिजू जो है ये नए मिनिस्टर आए हुए हैं और इनको मिनिस्ट्री भी नया मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, किरण रिजिजू को मिला है लॉ एंड जस्टिस। देन है श्री राजकुमार सिंह, ये बने हैं नए मिनिस्टर और इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो ये बने हैं राजकुमार सिंह। नेक्स्ट है श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो ये मिला है श्री हरदीप सिंह पुरी को। देन आता है श्री भूपेंद्र कुमार यादव। भूपेंद्र यादव को मिला है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मिला है भूपेंद्र यादव को। देन महेंद्र नाथ पांडे, इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज इनको मिला है महेंद्र नाथ पांडे को, ठीक है। नेक्स्ट है श्री पुरुषोत्तम रुपाला। पुरुषोत्तम रुपाला ये न्यू मिनिस्टर है, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट है श्री जी किशन रेड्डी, इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिला है जी किशन रेड्डी को। एंड लास्ट है श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर। तो जो ग्रीन कलर में जो भी पढ़ा हमने वो सारे थे न्यू मिनिस्टर, टोटल 15 न्यू मिनिस्टर जो है वो लाए गए हैं नए मोदी कैबिनेट में, ठीक है। श्री नारायण तातुराने, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रुपाला, जी किशन रेड्डी एंड अनुराग सिंह ठाकुर, ये 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है ये नए लाए गए, ठीक है। एंड कुछ मिनिस्टर्स के साथ उनकी मिनिस्ट्री के लिए रीशफलिंग किया हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। और कुछ मिनिस्टर्स जैसे कि आपको पता होगा जिन लोगों ने रिज़ाइन किया है, जैसे कि हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर के मिनिस्टर थे, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, संतोष कुमार गैंगवार जो कि हमारे लेबर मिनिस्टर थे, देन हमारे रविशंकर प्रसाद जो कि लॉ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर थे, इन प्रकाश जावड़ेकर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारे मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन किया हुआ है एंड इनके प्लेस पे नए लोगों को अपॉइंट किया गया है, साथ ही साथ रीशफलिंग किया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को अभी कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बताया कि ये बात ध्यान में रखना है कि 15 मिनिस्टर को नया लाया गया है प्लस कुछ रीशफलिंग किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आप ये कैबिनेट मिनिस्टर में वही याद कीजिए जो कि चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेट कैपिटल, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। इसमें भी हम जो स्पेशली न्यू है, रिसेंटली अपॉइंटेड है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एडिशनल दी गई है, ठीक है। सो सबसे पहले जो चेंज आया हुआ है वो गोवा में आया हुआ है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। एंड यहाँ पे जो नए गवर्नर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि गोवा के नए गवर्नर कौन से बने हैं, वो बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई। बाकी सारा जैसा था वैसा ही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस पेज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। जैसे कि हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ पे नए गवर्नर बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय बने हैं न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है वो एज इट इज़ है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट बात आती है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। यहाँ पे नए गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा कि हिमाचल प्रदेश के जो न्यू गवर्नर बने हैं वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चीफ मिनिस्टर जो है वो एज इट इज़ है। देन नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ पे जो नए गवर्नर बने हैं वो है रमेश बैस एंड चीफ मिनिस्टर एज इट इज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। गवर्नर बने हैं थावर चंद गहलोत, ये बने हैं न्यू गवर्नर। एंड यहाँ पे चीफ मिनिस्टर में भी चेंजेस है जो कि है बसवराज बोमई। बसवराज बोमई जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका के। तो यहाँ पे दोनों चेंजेस है, कर्नाटका में गवर्नर भी चेंज हुए हैं एंड चीफ मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं। बसवराज बोमई बने हैं चीफ मिनिस्टर एंड थावरचंद गहलोत बने हैं गवर्नर। देन केरला में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। मध्य प्रदेश में जो न्यू गवर्नर बने हैं वो है मांगूभाई छगनभाई पटेल, ये बने हैं नए गवर्नर मध्य प्रदेश के। तो ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है अगेन थोड़े बहुत चेंजेस। सबसे पहला चेंज आता है मणिपुर में। मणिपुर के जो न्यू गवर्नर बने हैं वो है ला गणेशन। ला गणेशन बने हैं गवर्नर ऑफ मणिपुर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। देन जो चेंज आ रहा है वो है मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल और यहाँ पे जो न्यू गवर्नर बने हैं वो है कंभमपति हरिबाबू। कंभमपति बने हैं मिजोरम के गवर्नर, कंभमपति हरिबाबू बने हैं मिजोरम के गवर्नर, ठीक है। देन नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब के जो न्यू गवर्नर बने वो एकदम अभी रिसेंटली का न्यूज़ है, अभी अगस्त में बने हैं, 2-3 दिन पहले ही, बनवारी लाल पुरोहित, ये बने हैं पंजाब के गवर्नर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन आप लोगों को जो न्यू चेंजेस आए वही ध्यान में रख लीजिए, वो इससे पहले किसके थे क्या थे वो सारी चीज़ें मत ध्यान में रखिए। एट अ टाइम एक ही चीज़ करना, अभी आप जब ये सेशन को देख रहे हो और याद करने की कोशिश कर रहे हो तो ये ध्यान में रखिए कि अभी जो न्यू चेंजेस हुए वो क्या हुए हैं, बस रिसेंटली आपको वही ध्यान में रखना है। जब आपको ये याद आ जाएगा देन आप रिकॉल कर सकते हो कि इससे पहले वो किसके थे, ठीक है। तो अभी आप ये सेशन देख रहे हो तो आप सिर्फ यही फोकस कीजिए कि अभी नए गवर्नर बने हैं पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस स्लाइड में जो चेंज है वो है उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर में, जो कि बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ये बने हैं न्यू CM ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। बाकी सारा एज इट इज़ है। सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना नो चेंज, ठीक है। उत्तराखंड के जो न्यू CM बने हैं वो है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट हम आते हैं अभी सारा यूटीज पे। यूनियन टेरिटरीज में जो चेंज हुआ है, कल ही नए एडिशनल चार्ज देने दिया गया है वो है बनवारी लाल पुरोहित, उन्हें पंजाब का और चंडीगढ़ का एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो चंडीगढ़ के जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित, वो ऑलरेडी तमिलनाडु के गवर्नर है और उन्हें चंडीगढ़ और पंजाब का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसके अलावा पुदुचेरी के कुछ दिनों पहले बने थे एन रंगस्वामी, न्यू CM बने थे, वो भी थोड़ा टाइम हो चुका है बट वो भी नए हैं, पुदुचेरी के एन रंगस्वामी। एंड तमिलिसाई सुंदररंजन को भी एडिशनल चार्ज दिया गया है पुदुचेरी का, तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। बाकी सारा एज इट इज़ है। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। देन यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ में न्यू अपॉइंट हुए जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है वो है बनवारी लाल पुरोहित, कल की ही बात है ये। देन है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनकी जो कॉमन कैपिटल है वो है दमन एंड यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल है वो है जम्मू, विंटर कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा एंड CM की जो पोस्ट है वो है वैकेंट। देन है लक्षद्वीप, उसकी जो कैपिटल है वो है कवारत्ती, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है दिनेश्वर शर्मा। पुदुचेरी में जो न्यू एडिशनल चार्ज दिया गया है वो तमिलिसाई सुंदररंजन को दिया गया है, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। एंड नए जो CM बने हैं वो है एन रंगस्वामी। लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह
एंड यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है श्री राधा कृष्ण माथुर। तो ये थे जो चेंजेस थे, स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों के साथ वही डिस्कस किया ताकि आप शॉर्ट में यही पता कीजिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस हुए वो पता करना है, ठीक है। बिकॉज एग्जिस्टिंग तो आपको याद ही होगा, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाएगा जो चेंज हुआ है। आई होप आपको आज का सेशन ये समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।